नमस्कार। चलिए आज देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, इनोवेशन और कल्चर की दुनिया में क्या कुछ खास हुआ। आज की सुर्खियां वाकई काफी दिलचस्प हैं और दिखाती हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था। हमारा मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2025 ई-बुक अब रिलीज हो चुका है। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एक ही जगह। अभी हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। सोचिए जरा, एक 3 साल का चेस मास्टर, एक नई न्यूक्लियर सबमरीन और शब्द रेज बेट, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? वेल, ये सब आज की टॉप हेडलाइंस हैं और हर एक भारत की तरक्की की एक अलग ही कहानी सुनाती है। तो चलिए आज की इन बड़ी खबरों को जरा डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत ही खास दिन से। एक ऐसा दिन जो हमारी नेवी की ताकत, उसके इतिहास और उसके भविष्य की एक शानदार झलक देता है। अब ये जो कहानी है ना, ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट की। ये 1971 के युद्ध का एक बहुत ही साहसी नौसैनिक हमला था। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने कराची हार्बर पर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी नेवी को जबरदस्त झटका लगा और सच पूछिए तो जंग का पासा ही पलट गया। और बस इसी ऐतिहासिक जीत को हम हर साल इंडियन नेवी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए, इसी ऐतिहासिक दिन को और भी खास बनाते हुए इंडियन नेवी ने 2 नए बेहद पावरफुल वॉरशिप्स को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये हमारी नेवल कैपेबिलिटीज के लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ पर 2 अलग अलग लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज की बात हो रही है। एक तरफ है INS अरिदमन। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो हमें न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता देती है। मतलब हम हवा, जमीन और समंदर तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं और ये ताकत दुनिया में बस कुछ ही देशों के पास है। वहीं दूसरी तरफ है INS तारागिरी, जो कि एक एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसका काम है दुश्मन के रडार से बच के निकलना और समंदर की सतह पर हमारी लड़ने की ताकत को कई गुना बढ़ा देना। अच्छा, आज सिर्फ नेवी की ही बात नहीं थी, डिफेंस से जुड़ी और भी कई बड़ी खबरें थीं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ जो हमारी अटैक करने की क्षमता को और पक्का करता है। फिर इजराइल से हेरोन ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, इससे हमारी निगरानी और जासूसी की ताकत और बढ़ेगी। और हाँ, एक और बड़ी डेवलपमेंट, सूडान में रूस अपना नेवल बेस बना रहा है। ये इंडियन ओशन में पावर बैलेंस को बदल सकता है, जो दिखाता है कि इस एरिया में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। चलिए अब डिफेंस से हटकर चलते हैं इनोवेशन की दुनिया में। भारत सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि इनोवेशन के मामले में भी नई बुलंदियों को छू रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट की, जहां एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल अचीवमेंट हुई है। पर ये वाटर पॉजिटिव होना, इसका असल में मतलब क्या है? वेल, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है ना, उससे कहीं ज्यादा पानी वो बचाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने कमाल किया कैसे? उन्होंने 3 स्टेप्स फॉलो किए। पानी को पकड़ो, स्टोर करो और रिसाइकल करो। मतलब 600 से ज्यादा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं और एक बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। ये सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं है, ये देश के बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। अब एक ऐसी अचीवमेंट की बात करते हैं जो साबित करती है कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। नाम है सर्वज्ञ कुशवाहा, एक छोटा सा जीनियस जो चेस की दुनिया में तहलका मचा रहा है। सिर्फ 3 साल और 7 महीने इस उम्र में सर्वज्ञ कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड चेस प्लेयर बन गए हैं। ये वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि है जो इस बच्चे के असाधारण टैलेंट और मेहनत को दिखाती है। इनोवेशन की बात चल रही है तो एक और फर्स्ट की बात करते हैं। भारत ने अपना पहला प्राइवेट सेक्टर वाला नेविगेशन हब लॉन्च कर दिया है। ये हब हमारी अपनी नेविगेशन टेक्नोलॉजी को तेजी से डेवलप करेगा। मतलब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। तो चलिए अब टेक्स्ट से निकलकर कल्चर की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कौन सी नए शब्द और नए नाम हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और भाषा का हिस्सा बन रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कुछ देखा और देखते ही एकदम से गुस्सा आ गया? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप रेज बेट का शिकार हुए हों, भले ही आपको इस शब्द के बारे में ना पता हो। और अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे ऑफिशियली 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया है। ये शब्द हमारे डिजिटल जमाने की एक सच्ची तस्वीर दिखाता है, जहां सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए अक्सर गुस्से और नाराजगी का इस्तेमाल किया जाता है। 74 ये है तमिलनाडु के GI टैग्स की नई संख्या
और इसी के साथ तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स वाला राज्य बन गया है। ये सिर्फ लोकल कारीगरों के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि इससे हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज को बचाने में भी बहुत मदद मिलती है। तो ये हैं वो 5 नए प्रोडक्ट्स जिन्हें जीआई टैग मिला है। इसमें पारंपरिक साड़ियों से लेकर खास तरह के खाने पीने की चीजें तक शामिल हैं। देखिए, ये टैग एक तरह से इन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी की गारंटी होता है, जिससे मार्केट में इन्हें एक अलग पहचान मिलती है और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। अब गवर्नेंस की बात करते हैं, जहां एक बड़ा सिंबॉलिक बदलाव हुआ है। जो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर और घर हैं, उनके नाम बदल दिए गए हैं। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये राज वाली कॉलोनियल सोच से हटकर लोक और सेवा वाली सोच की तरफ एक कदम है। एक तरह से ये याद दिलाना है कि सरकार लोगों की सेवा के लिए है। और आखिर में नजर डालते हैं उन लोगों पर जो आज खबरों में छाए रहे। कौन है ये लोग और इन्होंने सुर्खियां क्यों बटोरी? चलिए देखते हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर, इन्होंने इतिहास बनाया है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनकर। ये सिर्फ इनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि महिला एथलीट्स का दबदबा और प्रभाव कितना बढ़ रहा है। और एक खास खबर किताबों की दुनिया से। रिटायर्ड मेजर जनरल रंजन महाजन की एक नई किताब आई है, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। ये किताब कश्मीर पर एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी ऑफिसर के नजरिए से इस कॉम्प्लेक्स रीजन के इतिहास, कल्चर और पॉलिटिक्स को समझना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए आज की बड़ी बातों को फटाफट रिकैप करते हैं। नेवी की ताकत में एक जबरदस्त उछाल आया, इनोवेशन की कुछ कमाल की कहानियां सामने आईं, जैसे वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट और 3 साल का चेस चैंपियन, और साथ ही कल्चर और भाषा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स भी देखने को मिले। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहा है, ग्लोबल स्टेज पर हमारा रोल कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।